जब आदमी मरता है तो जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमराज यमदूतों को भेजते हैं। यमदूत काले काले होते हैं, बड़े डरावने होते हैं। जब आदमी मरने लगता है तो मरने के ठीक कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले वो यमदूतों को देखने लग जाता है और डर के चीखने और चिल्लाने लग जाता है। इसलिए कभी आपने नोटिस किया हो, मरने वाला व्यक्ति मरने के पहले कुछ लोग चीखते और चिल्लाते हैं, वो डरते हैं यमदूत को देखकर। और यमदूत फिर उनके क्या निकालता है? प्राण निकाल लेता है। प्राण मीन्स सूक्ष्म शरीर। हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से हम लोग सपना देखते हैं, स्वप्न आपने देखा ना, एक शरीर आपका बिस्तर पर सोया, दूसरा शरीर सपने देखने हरिद्वार चला गया, वो सब कुछ आपको याद भी है। तो जिस शरीर से स्वप्न देखा गया उस शरीर को यमदूत पकड़ते हैं और आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, सवेरे लोग इसे जला वला देते हैं, फिर गंगा जी में डालते हैं, वो सब आप जानते ही हैं। ये तो यहाँ का प्रोसेस हो गया कि आपको जला दिया जाएगा। बाकी वहाँ आपका सूक्ष्म शरीर निकाल कर यमदूत ले जाते हैं और ले जाने के बाद सबसे पहले जीव को यमपुरी ले जाया जाता है। यमराज वहां पर हिसाब किताब करते हैं। आपने जो पाप किया होगा, जो पुण्य किया होगा, यमराज का अपना भी तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, हिसाब किताब निकालने का कोई तो सिस्टम होगा। उस सिस्टम से यमराज हम सबके पाप और पुण्य अलग अलग करते हैं। पाप अलग, और आप माना कि 100 साल जिए या 70 साल जिए या 50 साल जिए या 20 साल जिए, तो जितना भी आप जिए उसमें से आपका पाप और पुण्य अलग किया जाएगा। अब पाप अलग हो गए, किसी का पाप ज्यादा होता है, किसी का कम। माना कि किसी का पाप 100 ग्राम निकला, हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। माना कि किसी का पाप 100 ग्राम निकला। अच्छा, आपका पाप कितना निकलेगा? कम से कम पाप कितना निकलेगा? नहीं, मैं ये आपका पाप कितना निकलेगा? 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना? 20 किलो आपका पाप कितना निकलेगा जब हिसाब होगा? तो हाँ, ज्यादा निकलेगा। कितना? फिर भी किलो में बताओ, सब समझेंगे। 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, कितना? 2-2.5 किलो तो निकलेगा। इनका तो 2.5 किलो है। भैया आप चश्मा वाले भैया, आपका कितना निकलेगा पाप जब हिसाब किताब होगा? नहीं निकलेगा तो भाई साहब देखो, हम सब कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, हमारा भी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पुण्यात्मा है। आपका क्या निकलेगा? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपका कितना पाप निकलेगा? 10 किलो बताओ। 10 किलो ज्यादा? अच्छा, तो आपकी हिम्मत है फिर इतना उठाने? तुम्हारे सर पे रखा जाएगा ये सब। माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो, चलो 5 किलो का हिसाब करते हैं। माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने पाप 5 किलो किया है, तो 5 किलो का पाप भोगने के लिए यमराज उसे 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो, मच्छर बनो, मक्खी बनो, ये 84 लाख योनियों में आपको भेजा गया 5 किलो पाप भोगने के लिए। तो जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब अपना पाप भोग रहे हैं। ये भी कभी इंसान थे, तुम्हारी तरह मनुष्य थे, लेकिन पाप के कारण इस योनि में जाकर के अपने पाप दंड भोग रहे हैं। जब 5 किलो पाप पूरा खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो यमराज जी फिर बुलाते हैं और यमराज जी कहते हैं कि चलो तुम्हारा पाप खत्म हो गया, थोड़ा सा है, तुम्हें हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं, उस शरीर को पाकर थोड़ा थोड़ा भोग लेना और अब जाओ। अब तुमने जो पुण्य किया है, भाई आप लोगों ने पाप 5 किलो किया, माना कि, तो कुछ ना कुछ पुण्य भी किया होगा,
तो पुण्य माना कि किसी ने 100 ग्राम किया, 10 ग्राम किया, 20 ग्राम पुण्य किया होगा, तो उस पुण्य के बल पर यमराज जी फिर से तुम्हें एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं। जाओ ये मनुष्य का शरीर लो और अब की बार अच्छे कर्म करके आना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। जो पुण्यात्मा होता है, जैसे कि किसी के पुण्य ज्यादा है तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है, स्वर्ग में उसे सुंदर सुंदर सुख मिलते हैं। नरक भेजा जाता है तो नरक में कष्ट मिलता है, स्वर्ग भेजा जाए तो आनंद सुख मिलता है। और जब सुख खत्म होते हैं तो फिर मनुष्य बनना पड़ता है पुण्य करने के लिए। पाप खत्म होते हैं तो फिर मनुष्य बनना पड़ता है पुण्य करने के लिए। ये पाप पुण्य से भी आपको और हमें बचना है, और पाप पुण्य से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो और भगवान के आश्रित रहो। ये सबसे उत्तम उपाय है, वरना पाप और पुण्य भी बंधन का कारण ही है। तो वैसे हमारा जन्म मृत्यु कई बार हो चुका है, तो आप में से कितने लोग बचना चाहेंगे इस बार के ये आखिरी बार हो गया, अब नहीं बचना है? तो बचने के लिए एक उपाय है, भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? मैया किसके होना पड़ेगा? अभी आप पति की हैं, अभी आप बेटे की हैं, अभी आप संसार की हैं, परिवार की हैं, अभी तक आप भगवान की या भगवान के नहीं हैं। जो भगवान का या भगवान की हो जाता है, बस वो भगवान का होकर के हर बंधन से मुक्त हो जाता। फिर उसे यमदूत नहीं पकड़ने आते, फिर उसे पार्षद गण लेने आते हैं। जैसे अजामिल को पार्षद लेने आए, फिर उसे यमदूत पकड़ने नहीं आते। कौन लेने आता है? पार्षद गण, भगवान के दिव्य पार्षद चतुर्भुज रूप में। चलो वह गौलोक जाता है, गौलोक, साकेत, बैकुंठ। आपको कहां जाना पसंद है? मैया आप कहां जाओगी? स्वर्ग में जाएंगी? स्वर्ग में, बैकुंठ में, गौलोक में, साकेत में? कहां जाएंगे आप दादाजी? जैसे आप लोग लिखवाते हैं ना, जैसे आपके पिताजी चले गए, माताजी चले गए, तो आप लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय फलाने। इसका मतलब आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है, स्वर्गीय लिखवा रहे हैं आप लोग। अरे स्वर्गीय ना लिखवाओ, स्वर्ग वर्ग तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। इंद्र हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी स्वर्ग चलो, हम फ्री में ना जाए इंद्र के साथ? स्वर्ग क्या करेंगे जाके? वहां तो क्या है, यही भोग विलास है। ये करने थोड़ी भजन कर रहे हैं कि हमें भोग विलास का सुख मिले ना। हम तो भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसी भक्ति और ऐसा प्रेम दो कि फिर आप अपने चरणों में ही रखिएगा, स्वर्ग वर्ग ना भेजिएगा। भगवान के चरण बैकुंठ, बैकुंठवासी लिखवाया करो। वैसे लिखवाने से क्या होगा? जाना तो वही है जहां उनने कर्म किया होगा, जहां जाने लायक। कुछ भी लिखवा लो। तो आप कहां जाना पसंद करेंगे भैया? स्वर्ग, बैकुंठ, साकेत, गौलोक, क्या शिवलोक? सुनो, जो राम जी के भक्त हैं वो साकेत जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो गौलोक जाते हैं, और जो भगवान नारायण विष्णु जी के भक्त हैं वो बैकुंठ जाते हैं। अब ये बैकुंठ, साकेत और गौलोक ये कहाँ कहाँ जानते हैं? ये 3 मोहल्ला हैं, 3 सोसाइटी। यहाँ वाला वहाँ भी जा सकता है, वहाँ वाला यहाँ भी आ सकता है। गौलोक में रहने वाला साकेत के पार्क में टहल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वहाँ बंधेज नहीं है। तो वहाँ ये तीनों में से आप कुछ भी चयन कर लें, कोई बुराई नहीं। एक एक फ्लैट दे दिया जाएगा आप लोगों को, वहां आनंद से रहो, है ना। और नरक जाओगे तो चिल्लाओगे, बचाओ, चीखोगे, चिल्लाओगे। जैसे मछली तुमने पकाई है चूल्हे में, आग में, उसमें कढ़ाई में, ऐसे वहां यमदूत भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लेके तुम्हें भी छौंक देते हैं जीरे की तरह। जितना पाप किया सब भोगना पड़ेगा। जैसे अंडे की आप लोग आमलेट बना बना के खाते, तुम्हारी भी आमलेट बनाई जाएगी।
है ना मेरी माँ। तो आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे मैया? बैकुंठ जाओगी? ठीक है। आप कहाँ? बैकुंठ ही चलेंगे, स्वर्ग वर्ग नहीं जाएंगे? क्यों? तो बच्चों से कह देना कि स्वर्गीय वर्गीय ना लिखवाना, बाद में बैकुंठवासी लिखवाना। क्या लिखवाना? बैकुंठवासी।